नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। किसी भी तरह की कोर कसर ना छूटे, जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाना है, इसको लेकर मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है और अब गारंटियां भी दी जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी सामने रखी हैं, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए दिल्ली के मुद्दे जानना बेहद जरूरी है कि आखिर दिल्ली के बड़े मुद्दे क्या हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें किन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। अभी छठ पर्व हाल ही में बीता है, यमुना सफाई का मुद्दा खूब गूंजा था और यमुना सफाई के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार की किरकिरी भी हुई थी। वो एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के सामने है और यमुना सफाई को लेकर के जब इतना फंड खर्च हो रहा है, नदियों की सफाई को लेकर के इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो फिर यमुना नदी की सफाई क्यों नहीं हो रही है, यह बड़ा सवाल है। और जब भी अरविंद केजरीवाल से यमुना सफाई को लेकर के सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम मुझे 5 साल का वक्त दीजिए। तो ऐसे में सवाल ये कि ये लूप में 5 साल का वक्त अरविंद केजरीवाल कब तक मांगते रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली के बड़े मुद्दों की बात करेंगे तो बरसात का सीजन, मॉनसून सीजन खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। दिल्ली की सड़कें किस तरह से लबालब भरी हुई नजर आई थी वो आप सब लोगों ने देखा था और उन समस्याओं से जो दिल्ली के लोग हैं वो दो चार भी हुए होंगे और दफ्तर जाते वक्त किस तरह से देरी इस वजह से हो रही थी वो दिल्ली के लोगों ने देखा होगा। दिल्ली की समस्याएं क्या हैं, दिल्ली में जिस तरह से सड़कों पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, आप बाजार जाइए, आपको बाजार में पैर रखने तक की जमीन नहीं मिलती है और अगर गलती से बुध बाजार, गुरु बाजार या फिर रवि बाजार लग गया तो फिर तो वहां से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। और अगर गलती से एक गाड़ी उस सड़क पर फंस गई तो फिर तो समझिए कि वहां पर एक तरह से बैरिकेडिंग लग चुका है और अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और फिर वही कछुए की चाल लोगों को चलनी पड़ती है। दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, तो ये हैं दिल्ली के वो मुद्दे जिन मुद्दों पर एमसीडी का चुनाव भी लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इन मुद्दों का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक लोग परेशान होते रहेंगे। हम देखते क्या हैं, जब भी बरसात का सीजन आता है, सड़कें लबालब मिलती हैं, तो एमसीडी बीजेपी के अंडर में आती है, सरकार केजरीवाल की है, तो क्लैश होता हुआ नजर आता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत होती हुई नजर आती है। अब ऐसे में सवाल एक यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो गारंटी जनता को दे रहे हैं उन गारंटी पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि यमुना सफाई का भी तो एक बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली के क्या मुद्दे हैं, दिल्ली का मुद्दा एक ये भी है कि जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं उन्हें पक्का मकान कब मिलेगा। अवैध कॉलोनियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और अब जिस तरह से एमसीडी चुनाव होने हैं ऐसे में जो सियासत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरे को आरोप लगाकर एक दूसरे पर एक दूसरे की कमियां बता करके चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है, लोक लुभावन वादे भी जरूर किए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार पक्के मकान देने के वादे को लेकर के चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ के मुद्दे को लेकर के एमसीडी चुनाव जीतने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके जो आपने विजुअल्स हैं वो भी कुछ दिन पहले देखे होंगे, जब अरविंद केजरीवाल कूड़े के पहाड़ पर पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी पर भी तरह तरह के आरोप लगाए थे। एमसीडी के मुद्दे क्या हैं, यहां पर आपको यह भी समझना जरूरी है। एमसीडी में कर्मचारियों को सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है और कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। हाल ही में, खैर दिल्ली का यह मामला नहीं है, नोएडा का आपको एक मामला याद होगा, किस तरह से आवारा कुत्ते ने बच्ची को नोच कर मार डाला था, क्योंकि वो उनके माता पिता मजदूर थे, वो मजदूरी कर रहे थे, बच्चे को बगल में छोड़कर रखा हुआ था और उसी दौरान एक कुत्तों ने उस बच्चे पर हमला कर दिया था और वो तस्वीरें जो थी वो बहुत ही भयानक थी, बच्चे की मौत हो गई थी। दिल्ली में जो आवारा पशु हैं उनका मुद्दा भी बड़ा है, क्योंकि दिल्ली से भी इसी तरह की तस्वीरें अक्सर आपको सड़क से मिल जाएंगी, आसानी से आपको नजर आ जाएंगी। इसके अलावा जाम की समस्या जिस तरह से दिल्ली में देखने को मिलती है, यूं कहिए कि दिल्ली जिस तरह से जाम से कराती है वो दिल्ली का बड़ा मुद्दा है और उम्मीद करेंगे कि इन मुद्दों पर सिर्फ बात नहीं होगी, काम भी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पार्किंग की जो समस्या है
गाड़ी जो खड़ी करने के लिए जब जगह नहीं मिलती है तो किस तरह से परेशानियां होती हैं, किस तरह से सड़क पर कार चलाने से लेकर के गाड़ी खड़े करने को लेकर के विवाद भी अक्सर सामने आते रहते हैं। तो इन समस्याओं से दिल्ली कराह रही है, दिल्ली जूझ रही है और उम्मीद दिल्ली वाला यही कर रहा है कि इन समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी। अब बात अरविंद केजरीवाल की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आते हैं, उसकी भी कर लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटी जनता के सामने रखी हैं। वो गारंटी क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सबसे पहली गारंटी, कचरा मुक्त दिल्ली। यानी कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको हटाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बनाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी का वादा, उसकी गारंटी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करेंगे। तीसरा बड़ा वादा, बड़ी गारंटी, पार्किंग की समस्या से निजात दिलाएंगे। तो ये केवल बातें कहने के लिए ना हो जाएं, ये कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियां सियासत में देखने को मिलती हैं। आवारा पशुओं की समस्या से छुटकारा दिलाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल की 10 गारंटी हम आपको दिखा रहे हैं। पक्की सड़कें और गलियां होंगी दिल्ली में, ये अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं। लेकिन अब तक जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का क्या, यह भी बड़ा सवाल है। शानदार एमसीडी अस्पताल, डिस्पेंसरी, स्कूल बनेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। कच्चे कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा, ये वादा भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। कर्मचारियों को वक्त पर वेतन मिलेगा, ये भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, क्योंकि सैलरी की समस्या बड़ी समस्या कहीं ना कहीं एमसीडी कर्मचारियों के सामने रही है। व्यापारियों की दिक्कतें हैं उनको दूर करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में किस तरह से रेहड़ी पटरी की वजह से भी जाम की समस्या सामने आती है। व्यापारियों की समस्याओं को दूर करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। इंस्पेक्टर राज को खत्म करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली जिस तरह से होती है वो नहीं होगी, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी सुना देते हैं। पहली गारंटी है, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे। बहुत दुख होता है, चारों तरफ कूड़ा कचरा, कूड़े के पहाड़, कूड़ा ही कूड़ा है, कूड़ा ही कूड़ा है, कीचड़, नालियां भरी पड़ी हैं। दिल्ली को साफ और सुंदर बनाएंगे। कोई भी आएगा, खुद के लिए भी गर्व की बात होगी, साफ सुथरी सड़कों पे चलेंगे, मन लगेगा। और बाहर से भी कोई आएगा, कहेगा हाँ यार दिल्ली सुंदर शहर हो गया। अब पहली चीज कि दिल्ली में जो तीनों कूड़े के पहाड़ हैं इनको खत्म करेंगे। दूसरी, अभी इन्होंने कई प्लानिंग कर रखी है। कोई कह रहा 16 नए पहाड़ बनेंगे, कोई कह रहा 20 बनेंगे, कोई कह रहा 25, क्योंकि जो मौजूदा तीनों कूड़े के पहाड़ हैं उस पर और कूड़ा डालने में दिक्कत हो रही है। वो अनस्टेबल हो गए हैं, वो गिर सकते हैं, टूट सकते हैं, अनसेफ हो गए हैं। तो अब ये नई नई जगह ढूंढ रहे हैं लैंडफिल, नई लैंडफिल साइट्स के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, ये तीनों कूड़े के पहाड़ तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे। कोई भी नया कूड़े का पहाड़ दिल्ली के अंदर नहीं बनने देंगे, कोई नया लैंडफिल साइट नहीं होगा। और कूड़े के निस्तारण कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है। हम लंदन से एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, पेरिस से बुलाएंगे, टोक्यो से बुलाएंगे, ग्लोबल एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे। जैसे दुनिया के बाकी शहर अपने कूड़े के निस्तारण को कर रहे हैं, हम भी कूड़े के निस्तारण को बाकी शहरों की तरह करेंगे। ऐसा क्या है, नीयत होनी चाहिए, इनकी नीयत खराब है। सड़कों और गलियों की शानदार साफ सफाई करेंगे। बहुत गंदी रहती हैं, साफ सफाई नहीं होती। अपने जो झाड़ू और मेहनती सफाई कर्मियों के साथ मिलके हम सड़कों और गलियों की शानदार सफाई करेंगे। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी। दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा स्पेशली भ्रष्टाचार होता है। तो बिल्डिंग में जितनी नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास किए जाते हैं उनके प्रोसेस को बेहद सरल बनाएंगे और आपको नक्शे पास कराने का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन करेंगे, ताकि आपको कम से कम इंटरेक्शन करना पड़े। जैसे दिल्ली के विभागों में हमने किया, कई सारे डिपार्टमेंट ही बंद कर दिए, सब कुछ ऑनलाइन होता है। आपको किसी दलाल के चक्कर नहीं काटने, किसी अफसर के चक्कर नहीं काटने, घर बैठे सारा काम हो जाता है।
ऐसे ही नई बिल्डिंग और मकान के नक्शे पास कराने की प्रक्रिया को बेहद सरल किया जाएगा। हम जानते हैं कि कोई नई बिल्डिंग बने, हर लेंटर पे पर लेंटर पैसे देने पड़ते हैं, ये बंद होगा। कोई पैसे नहीं लेगा, और अगर कोई पैसे लेगा तो जेल जाएगा। तीसरा, कई लोगों ने दिल्ली में परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे वायलेशन कर लेते हैं, किसी ने छज्जा आगे कर लिया, किसी ने थोड़ा सा वो आगे कर लिया, उसके ऊपर फिर महीना बांध लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं, तोड़ने पहुंच जाते हैं। तो एक इसके ऊपर पॉलिसी स्कीम लाई जाएगी कि जो छोटे मोटे वायलेशंस किए हुए हैं लोगों ने, उनको रेगुलराइज करने के लिए एक मुश्त छोटी मोटी फीस या पेनल्टी ले लेंगे और सब लोगों का वो रेगुलराइज हो जाएगा, ताकि जनता को किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार ना होना पड़े। पार्किंग की समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। दिल्ली में पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये तीसरी गारंटी है, पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका स्थायी और व्यवहारिक समाधान निकाला जाएगा। चौथा, आवारा पशुओं से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। आवारा कुत्ते हैं, गायें हैं, बंदर हैं, इनकी समस्या से दिल्ली को निजात दिलाई जाएगी। पांचवा, जितनी नगर निगम की सड़कें और गलियां हैं वो सारी टूटी फूटी हैं, उनको ठीक कराएंगे, अच्छा कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, दोबारा बनवाएंगे। छठा, नगर निगम के स्कूलों की और नगर निगम के अस्पतालों, डिस्पेंसरियों की भी बहुत बुरी हालत है। दिल्ली के सरकार के हमने सारे स्कूल और अस्पताल अच्छे कर दिए, उसी तर्ज पे नगर निगम के स्कूल और अस्पताल भी शानदार बनाएंगे। सातवां, जितने पार्क हैं नगर निगम के, वो इतना बुरा हाल है पार्कों का, दिल्ली के सारे नगर निगम के भी सारे पार्कों को शानदार बनाएंगे और मेरा सपना है कि दिल्ली को पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, सुंदर साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा। आठवां, जितने कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा, और अभी कई कई महीनों तक कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती, सबके अकाउंट में पहले हफ्ते के अंदर 7 तारीख के पहले अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। कहीं से लाऊं मैं पैसे, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि हर कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह मिलनी चालू हो जाएगी। 9वां, व्यापारी बहुत दुखी हैं एमसीडी से। व्यापारियों को मैं खासकर कहना चाहता हूं, आपको लाइसेंस लेने पड़ते हैं, उसमें पैसे देने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं। लाइसेंस लेने की पूरी प्रक्रिया को इतना सिंप्लीफाई कर देंगे और ऑनलाइन कर देंगे कि आपको ऑटोमेटिक लाइसेंस मिलने चालू हो जाएंगे। कन्वर्जन फीस के नाम पे आपसे पैसे वसूले गए, पार्किंग फीस के नाम पे पैसे वसूले गए, ये खत्म कर देंगे कन्वर्जन फीस और पार्किंग फीस। और जितना इंस्पेक्टर राज है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया जाएगा और जो दुकानें सील की गई हैं उन सील दुकानों को खोला जाएगा। और भी केवल इतनी नहीं है, व्यापारियों की तो बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज से कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पे भरोसा कीजिए, व्यापारियों को अच्छा माहौल देंगे व्यापार करने के लिए। 10वां, रेहड़ी पटरी वालों को बहुत दिक्कत होती है, एमसीडी वाले बहुत परेशान, एमसीडी के लोग बहुत परेशान करते हैं, उनके लिए भी जोन्स बनाए जाएंगे, वेंडिंग जोन्स, जो एमसीडी की वजह से अभी तक पास, दिल्ली सरकार ने तो नीति 2-3 साल पहले बना दी थी, लेकिन एमसीडी ने उसको लागू नहीं किया। वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको प्रॉपर लाइसेंस देंगे और उनको साफ सुथरे वेंडिंग जोन बनाएंगे, उनको भी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे, कोई उनसे पैसे वसूली नहीं होगा, उनको एक लीगल कानूनी तौर पे उनको जिंदगी जीने का। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, 10 गारंटी की घोषणा उन्होंने की है, एमसीडी चुनाव को लेकर यह घोषणा की गई है और बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने कही है, चाहे बात कूड़े के पहाड़ की हो, चाहे बात रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले लोगों की हो, चाहे बात व्यापारियों की हो, चाहे बात एमसीडी के स्कूलों अस्पतालों की हो, तो तमाम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वो किस तरह से दिल्ली में बेहतर काम करेंगे अगर एमसीडी अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी अगर वहां पर चुनाव जीतती है। चाहे बात इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हो, चाहे बात रेहड़ी पटरी वालों से अवैध वसूली की हो, या फिर सड़कों की बात कर लें, तो तमाम बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने जरूर कही हैं। और अगर इन बातों पर सचमुच में काम होता है तो फिर कहीं ना कहीं दिल्ली साफ सुथरी भी नजर आएगी, सुंदर भी नजर आएगी। लेकिन
कहने में और करने में फर्क होता है, ये हम जानते हैं। लोक लुभावन वादे जरूर जनता से किए जाते हैं, क्योंकि जो पहले गारंटी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की ओर से दी गई थी, उनमें से कुछ पर काम हो रहा है, कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ के बारे में ये कह सकते हैं कि ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने जो बातें कही हैं, अगर वो एमसीडी चुनाव जीतते हैं तो उन पर अमली जामा पहनाते हुए भी नजर आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर एक अहम जानकारी आपको यह भी दे दें कि 272 वार्ड पहले हुआ करते थे, अब इनकी संख्या घटकर 250 हो गई है। 70 विधानसभा सीटें दिल्ली में हैं, लेकिन जो एमसीडी चुनाव होते हैं वो 68 सीटों पर होंगे। इसके अलावा 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है, 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे और इन सीटों में से 42 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर के बड़ी बातें कही हैं, एमसीडी से भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात भी कही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल की इन गारंटी के खिलाफ, इन गारंटी के बदले किन बड़े वादों को लेकर जनता के बीच पहुंचती है, क्योंकि चुनावी माहौल में लोक लुभावन वादे नहीं होंगे तो फिर और क्या होगा। लेकिन जनता चाहेगी कि इन वादों पर, इन वोट के बदले जो विश्वास जनता उम्मीदवारों पर जताती है, वो अमली जामा पहनता हुआ भी नजर आएगा, दिल्ली में काम होता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।